अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करामत भट्टी अपने व्लॉग के साथ इस्लामाबाद में। आज काफ़ी चर्चा रहा शहबाज गिल के, इसके हवाले से सरगर्मी रही काफ़ी। पहले तो हाई कोर्ट में ये केस गया जहां कायम मकाम चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने इस केस को सुना और इस केस को वापस भेजा मकामी अदालत को कि दोबारा इस पर नज़रसानी करे, चूँकि हुकूमत ने ये अपील दायर की हुई है, नज़रसानी की अपील के शहबाज गिल का जो जिस्मानी रिमांड है उसमें तोसी की जाए। हुकूमत का ख्याल है कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, जिसकी आगे जाके मैं तफसील बयान करूँगा, कि उसमें से उन्होंने बरामद करनी है उनसे, तो इसलिए उनके जिस्मानी रिमांड में तोसी की जाए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इस केस की नज़रसानी की अपील इसलिए मुस्तरद की थी, उनका ख्याल ये था 2 दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद उन्होंने मज़ीद रिमांड देने से इनकार किया, जबकि हुकूमत ने 15 दिन का रिमांड मांगा था। लेकिन उनका ख्याल ये था कि ये 2 दिन का रिमांड काफ़ी है, जितना जो आपने पूछना था वो पूछ लिया है। और मज़ीद जब दोबारा ये नज़रसानी की अपील की हुकूमत ने, तो अदालत ने उनको ये कहा कि हम इस अपील को नहीं सुन सकते, हम इस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं कर सकते, जिस पर जो है वो हुकूमती जो वकला हैं, 8 के करीब वकला, वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने आज उनकी वो जो अपील थी, जो दरख्वास्त थी, उसको कबूल किया और लोकल अदालत को कहा कि वो आज ही फ़ैसला कर दे कि इस केस के हवाले से जो है, एक तो शहबाज गिल ने मुकदमा के अखराज की जो दरख्वास्त दे रखी है और दूसरा जो मदई मुकदमा है उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए, तो उनकी तरफ से ये था कि शहबाज गिल के रिमांड में तोसी दी जाए। तो इस हवाले से इस मुकदमे के क्या असरात हैं और इस मुकदमे के क्या मुख्तलिफ पहलू हैं और कल का दिन क्यों बड़ा अहम है, ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। और इस मुकदमा के हवाले से जो एक तकसीम हुई है और जो एक ये नफसियाती जंग बनी है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो शहबाज गिल साहब जो है आज उनको ज़ाहिर है कि वो जुडिशल रिमांड पे जो है वो जुडिशल करके उनको भेज दिया हुआ है रिमांड के बाद, उन 2 रोज़ा रिमांड के बाद, तो वो अडयाला जेल में हैं। और उन पर ये भी एक इल्ज़ाम यहाँ पे पढ़ने को मिला, सुनने को मिला कि अडयाला जेल में जो है उन पर तशद्दुद किया गया है। ये नज़र बज़ाहिर ये बात ठीक इसलिए नहीं लगती कि अडयाला जेल जो है बुनियादी तौर पर पंजाब जेल खाना जात पंजाब के अंडर है और वह हुकूमत पंजाब के अंडर है, इसलिए वहाँ पर उनका जो उन पर तशद्दुद का होना जो है बज़ाहिर ये बात करीने क़यास नहीं लगती। इसलिए नहीं लगता, गालबन जो तशद्दुद करने वाले हैं वो उसी चीज़ का कहना चाह रहे होंगे कि जो थाने में 2 रोज़ा रिमांड है, जिसके बारे में शहबाज गिल ने ख़ुद भी कहा कि उन्हें नंगा करके तशद्दुद किया गया और उन्हें सारी रात जगाया गया, जिस पर कल इमरान खान ने भी एक इंटरव्यू में जिसका जिक्र किया कि शहबाज गिल को मुझे बताया गया है, इमरान खान ने कहा कि उनको नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया। सो इस पे उन्होंने तकलीफ़ का इजहार किया और जो भी है इसके भी आगे चल के हम ये बात करेंगे। शहबाज गिल पर बगावत पे उकसाने का मुकदमा है और 1 हफ़्ता पहले जो है उनको पकड़ा गया था इस इल्ज़ाम में कि उन्होंने फ़ौज के छोटे रैंक्स एंड फाइल्स जो हैं उनको जो है वो बगावत पे उबारने की, उकसाने की कोशिश की थी। शुरू में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बड़ा मोहतात था। फवाद चौधरी इस हवाले से बोले, उन्होंने कहा कि जो शहबाज गिल का मौक़िफ़ है वो ठीक नहीं है, लेकिन शहबाज गिल एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनसे वो अगर बयान वापस ले लें तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। असद उमर भी जो है पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो भी एक मौक़िफ़ लेकर आए शहबाज गिल के हवाले से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ नहीं है। उसके बाद इमरान खान का एक मौक़िफ़ आया, तो जिसमें इमरान खान ने कल जो इंटरव्यू दिया, जिसमें ज़्यादा वाशगाफ अल्फाज में उन्होंने बग़ैर कोई अल्फाज चबाए हुए ये कहा कि ये शहबाज गिल का जो उन्होंने जो बात की थी वो गलत थी और उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने टेल किया कि ये बातें पहले भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियाँ नवाज़ शरीफ कर चुके हैं, मरीम नवाज़ कर चुकी हैं और ये सरदार अय्याज सादक कर चुके हैं। और इस तरह उन्होंने बाकी मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिया, उन्होंने कहा कि ये लोग पहले कर चुके हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कहाँ है। तो ये इस तरह करके उन्होंने, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि बग़ैर अल्फाज को चबाए उन्होंने ये कहा कि ये शहबाज गिल ने जो किया था ये ठीक नहीं था। अब जो आज कोर्ट ने जो बात की, उनका ये कहना था कि चूँकि हमने अभी रिकॉर्ड देखना है और कोर्ट हाई कोर्ट का अगरचे आज का फ़ैसले के लिए कहा गया है हमें, लेकिन हमारे पास अभी कोर्ट का आर्डर भी नहीं पहुंचा और हमने बाकी रिकॉर्ड भी जो है वो भी देखना है, तो इसलिए कल इस पे समाअत होगी। सो अदालत ने इसकी समाअत जो है वो कल तक जो है वो मुलतवी कर दी है। एक इस केस के हवाले से एक और बड़ा पहलू जो है वो जिसने पूरे मुल्क को गिरफ्त में लिया था वो ये था कि शहबाज गिल जब वो गिरफ़्तार किया गया तो उसके बाद उनके मुबैना तौर पर उनके फ़ोन और उनके लैपटॉप को बरामदगी के लिए उनके ड्राइवर को पकड़ा के घर छापा मारा गया, इजहार उसका नाम था गालबन। और जब वो गिरफ़्तार नहीं हुआ
तो उनकी बीवी को पकड़ा और उसके भाई को पकड़ा और थाने ले जाके बंद कर दिया। और उसकी 8 माह की बच्ची थी, वो बच्ची की तस्वीर जो है ज़ाहिर है बाद में पूरे सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे एक टॉप ट्रेंड रही, वो बनी, जिस पर हुकूमत को सफाई इख्तियार करनी पड़ी। काफ़ी मरियम नवाज़ ने भी कहा कि ये गलत है, मैं इसको कहूँगी राना सनाउल्लाह साहब को कि वो इनको करें। बहरहाल ये और भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा, राना सनाउल्लाह ने भी, लेकिन ये हुआ कि वो बच्ची बहरहाल जो है वो खातून जो थी, ड्राइवर की बीवी जो थी, वो ज़मानत पर ही अदालत से रिहा हुई। वो किसी के आर्डर पर रिहा ना हो सकी क्योंकि उन पर कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा के पर्चा दर्ज कर दिया गया था। और उन्होंने भी बताया कि मुझे टार्चर किया गया, ज़हनी तौर पर मुझे जगाया गया और गंदी जगह पे रखा गया और ऐसी औरतों के साथ रखा गया परा थाने में, और पता नहीं कहाँ कहाँ आँखों पे पट्टी बांधी गई वगैरह वगैरह। सो ये था कि इस हवाले से ये एक ऐसा मोड़ था जहाँ से मुस्लिम लीग नून और PDM को जो है ना थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ा, थोड़ा नहीं काफ़ी वो डिफेंसिव हुए इस हवाले से, और उन्होंने अपनी इसकी वजाहत देने की कोशिश की अपने तौर पर, लेकिन कोई काबिल कबूल वजाहत उनकी तरफ से ना आ सकी। उसके बाद दूसरा इस हवाले से एक अहम जो वाक़या हुआ वो ये था कि हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में एक चीज़ का ये बताया कि जी एडिशनल होम सेक्रेटरी जो हैं उनको फ़ोन गया है किसी का। वो अगर मेरे से पूछे तो मैं क्यास कर सकता हूँ, मैं हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन मेरा क्यास ये है कि वो इमरान खान साहब की बात कर रहे थे। तो अगरचे उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लीडरों को और पीपल्स पार्टी के लीडरों को और तहरीक इंसाफ के लीडरों को ये ज़ेब नहीं देता। तो जो वाक़या उन्होंने बयान करना चाहा या किया वो ये था कि उनको फ़ोन गया और एडिशनल होम सेक्रेटरी को फ़ोन गया और उनसे कहा गया कि तुमने शहबाज गिल को पिम्स में क्यों भेजा है, तुमने पिंडी के किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं भेजा। और इसी बात पे हामिद मीर के बकौल जो है IG पंजाब और IG वो जो एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं उनके दरमियान तू महमा भी हुई, मतलब गर्म अल्फाज का एक दूसरे के तबादला हुआ। हामिद मीर ने इस चीज़ से जो नतीजा निकाला, ज़ाहिर है हामिद मीर का अपना एक पस मंज़र है, अपना एक तज्ज़िया है, वो मरूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने इससे ये नतीजा निकाला कि चौधरी परवेज़ इलाही ने 14 अगस्त को जो यौम जश्न आज़ादी पर जो है उसकी रात जो है 13 और 14 के दरमियानी रात नेशनल स्टेडियम में जो जलसा हुआ था उसमें चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि फ़ौज में और इमरान खान के दरमियान कोई दूरी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक दूरी अगर ये नहीं थी तो ये क्यों ऐसी बात पेश आई है कि XY मिस्टर X ने तुम्हें क्यों फ़ोन किया है, तुम उसके अहकामात क्यों मान रहे हो, ये कहा गया एडिशनल होम सेक्रेटरी से। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत में और उसमें फ़ौज में जो है वो सब अच्छा नहीं है। तो इस तरह की एक बात उन्होंने सुनाई। आखिर में अगर हम देखें तो ये जो किस तरह इसके नताइज जो हैं जो है शहबाज गिल वाक़या जो है, देखें इसको अगर हम ये कहें कि ये एक इंडिविजुअल वाक़या है और एक बंदे का है तो ऐसा नहीं है। इस वाक़या का जो है ये एक नफसियाती जंग है और कानूनी जंग के साथ साथ ये एक नफसियाती जंग बन चुकी है मुस्लिम लीग नून के दरमियान और तहरीक इंसाफ के दरमियान और PDM की जमातों के साथ। वरना 8 वकील जो हैं वो ले के कोर्ट में गई है मुस्लिम लीग नून और उन्होंने प्रॉपर जिसको कहते हैं ना इस केस का फॉलो अप किया और वो चाहते हैं कि शहबाज गिल का जो है वो उनके हर लिहाज से उनका पीछा किया जाए और उनके कानूनी तौर पर। और ये नफसियाती जंग है और PTI वाले जो हैं वो अपनी जगह पे इसको समझते हैं कि शहबाज गिल ने चूँकि ये कहा कि मैं कि मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, जो मैंने कहा उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं फ़ौज के साथ उन्होंने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, मैं पाक फ़ौज का उसमें हामी हूँ, या ये तासर देने की कोशिश की उन्होंने। अल्फाज आगे पीछे उनके हो सकते हैं लेकिन ये तासर दिया उन्होंने कि मैंने जो किया है उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं था। दूसरा ये है कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मुहब्बे वतन और फ़ौज से प्यार करने वाला हूँ। बहरहाल जो भी है, लेकिन ये एक बयानिया बन गया है तहरीक इंसाफ के दरमियान और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जिनके वज़ीर आज़म है और जिनकी हुकूमत है इस्लामाबाद में बिलखसूस, तो उनके दरमियान एक बन गया हुआ है एक दूसरे को मुल्क दुश्मन और फ़ौज दुश्मन साबित करने का। तो अब कोई भी इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है और बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून को तवक्को है कि शहबाज गिल का जब अगर उन्हें रिमांड कल जो है वो लेने में कामयाब हो गए, अगर उनको मज़ीद रिमांड मिल गया तो उनका ख्याल है कि शायद तफ्तीश में वो कोई गैर मामूली चीज़ बरामद करने में कामयाब हो जाएंगे। और कहा यही जाता है, मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि शहबाज गिल को जो मैसेज था जो उन्होंने वो लिखा हुआ पढ़ा, इनका कहना ये है शहबाज गिल ने TV पे जो पढ़ा वो लिखा हुआ पढ़ा और शहबाज गिल को किसी ने वो व्हाट्सएप किया और इसलिए वो चाहते हैं कि किसने व्हाट्सएप किया इसका फ़ोन हम ढूंढें ताकि हमें ये पता चले कि उसको या उसकी ईमेल में आया है वो लिखा हुआ मैसेज या उनके व्हाट्सएप में, ज़्यादा व्हाट्सएप में वो कहते हैं आया है, तो वो व्हाट्सएप में मैसेज आया है तो व्हाट्सएप भेजने वाला कौन था, तो कौन था जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सोचा समझा काम किया। यानी ये है कि एक तरह से इसको ये है इस चीज़ के पीछे जाके अगर उनके हाथ कोई चीज़ ऐसी लग गई, उनको उनका ख्याल ये है कि इससे उनको सियासी तौर पर काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक इस चीज़ का अच्छी बात इस सारे मामले की ये है कि ये मामला
अदालतों में है। अब बहुत सारे मामला हम ये देख रहे हैं जो सियासी मैदानों में हल नहीं हो रहे। बाज़ का अदालतें इस बात पे गुस्सा भी जाहिर करती हैं कि आप लोग अपने मुकदमे मामला खुद नहीं निपटाते और छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास और गैर मुतलका चीज़ें लेके हमारे पास आ जाते हैं, तो उनका फ़ैसला भी हम करेंगे। बहरहाल ये भी मामला अदालत में है और खुशाइंद बात यह है कि चलें इन दोनों के आपस में सर फुटवल की बजाय एक जो फ़ैसला होगा, किसी को पसंद आएगा या ना पसंद आएगा, लेकिन उसका जो फैसल इस तरीके से हो जाएगा, इनके बाहमी आपस में टकराने की नौबत नहीं आएगी। बुरी बात यह है कि इन तरह के इल्ज़ामात से, इन तरह की बातों से जो है पोलराइजेशन बढ़ रही है, सियासी टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है और एक दूसरे के करीब आने की बजाय ये बयानिया इतना नफरत अंगेज़ है दोनों जमातों के दरमियान और PDM और PTI के दरमियान कि ये तफरीक का बायस बन रहा है, नफाक का बायस बन रहा है, ये जोड़ नहीं रहा इसमें जो है। और एक ये भी है कि कल का दिन जो है, आखिर के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कल का दिन जो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, कल का दिन ये फैसला करेगा कि इस केस के हवाले से ये कोई ऐसा केस नहीं है कि जो सिर्फ शहबाज गिल से जो है वो उनसे ही ख़ास है। इस केस का एक पस मंज़र है और पस मंज़र में खड़े बहुत सारे चेहरे हैं। कल ये भी फ़ैसला हो जाएगा, इसमें क्यास करने में मदद मिलेगी कि पर्दा नशीन भी इस केस के पीछे हैं कि नहीं है। कल का इंतज़ार करते हैं कि इस बहर की तह से क्या उछलता है।